गाइस सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या है ये बॉक्स मॉडल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, क्योंकि अगर आप लोगों ने नहीं सुना मेरी बातों को ध्यान से तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कि थ्रू आउट यूज़ होने वाला है आपके वेब डेवलपमेंट में। कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर लो आप, अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हो वेबसाइट, आप अगर एंगुलर, रिएक्ट कुछ भी यूज़ कर लो, ये सारे बेसिक्स इस्तेमाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से करने क्या वाला हूँ, एक नई फाइल बनाऊँगा tut20.html। यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट रख देता हूँ जल्दी से, और मैं यहाँ पर बॉक्स मॉडल लिख दूंगा। ये करने के बाद मैं यहाँ पर स्टाइल डालूंगा, और स्टाइल डालने के बाद यहाँ पर CSS लिखने की तैयारियाँ करूँगा। उसी के साथ साथ मैं एक सिंपल सा एक काम करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ विथ क्लास कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर एक हेडिंग डालता हूँ h3, दिस इज़ माई हेडिंग, और इसके बाद एक पैराग्राफ डालता हूँ, और पैराग्राफ में आईडी दे दूंगा p# फर्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा p, और उसके बाद लिखूंगा #फर्स्ट, और उसके बाद lorem 23 करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, मैं ज़रा वर्ड रैप बंद कर लेता हूँ यहाँ पर, और Ctrl+S मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर PID = फर्स्ट आया, ये आया, और इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं Ctrl+D दबा रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉर्टकट सेट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट आई एम नॉट श्योर, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो होता है, एक बार चेक कर लेना आप लोग शॉर्टकट्स में जाके अपने। मैंने ये बात बता रखी है। मैं यहाँ पर सेकंड कर दूंगा आईडी को, और इसको थर्ड कर दूंगा क्योंकि आईडी यूनिक होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर 3 ये बना लिया। अब मैं जल्दी से लाइव सर्वर स्टार्ट करूँगा। मैं आपको बताऊँगा ये बॉक्स मॉडल क्या होता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। बॉक्स मॉडल क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स मॉडल, और कोई इमेज अच्छी सी मिलती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखो मुझे मिल चुकी है इमेज एक बहुत ही बढ़िया सी। उप्स, कोई और इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं। हाँ, ये ले लेते हैं। तो देखो, मान लो आपका ये एलिमेंट है जो ये 512x128 दिख रहा है, मान लो ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, और इस इमेज को नई टैब में खोल के जूम इन करता हूँ। हाँ, आप देख रहा है थोड़ा सही से। अगर ये जो ब्लू में दिख रहा है वो आपका एलिमेंट है, ये गूगल क्रोम का स्क्रीनशॉट लिया गया है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर तो ये वाली जो फोटो है ये बॉक्स मॉडल को अच्छी तरह से डिफाइन करती है। ठीक है, बातों को ध्यान से सुनना। ये इमेज बड़ी यहाँ पर खुली हुई है, इसलिए इसको यहाँ खोल लेता हूँ। ये मेरा एलिमेंट है 512x128 का। इसके बाहर जो भी मैं पैडिंग सेट करूँगा वो उसके बाहर आ जाएगी। अगर मान लो मैंने इसकी पैडिंग दे दी है 2 पिक्सल, तो वो यहाँ पर आएगी, ग्रीन वाला एरिया को वो कवर कर लेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने कुछ बॉर्डर दिया हुआ है तो वो आएगा, और उसके बाद मार्जिन आएगी, यानी कि मार्जिन बॉर्डर के बाहर आएगी। तो ये है हमारा बॉक्स मॉडल CSS का, और बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को मालूम चलता है कि अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट में मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर ये सब चीज़ें देंगे तो वो कहाँ पर आएंगी। तो ये सारी चीज़ों को कवर करता है हमारा CSS का बॉक्स मॉडल। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और अब देखेंगे यहाँ पर हम मार्जिन, पैडिंग डालकर, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, ये कंटेंट हो गया, ये पैडिंग हो गई, ये बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गई। बॉक्स मॉडल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना बड़ी चीज़ नहीं है। बस देखना ध्यान से कि जैसे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ मार्जिन वगैरह वो कैसे आएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी CSS दूंगा। मैं कहूँगा कि जो मेरा कंटेनर है डॉट कंटेनर, उसमें क्या करो, एक तो बैकग्राउंड कलर दूंगा उसको, और बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा दूंगा, ये दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया तो इसमें बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ इसको, बॉर्डर देता हूँ मैं इसको 3 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड नहीं, मैं एक काम करता हूँ RGB से सेलेक्ट कर लूँगा कोई अच्छा सा कलर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, देखते हुए कैसा दिख रहा है। और मैं तो RGB का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ अपने। मैं इस पर माउस लेकर जाऊँगा और RGB के हिसाब से एक लाइट सा बैकग्राउंड आराम से अच्छा सा सेट कर लूँगा जो भी दिखता है। और ये काम ना मैं कहाँ से करना पसंद करता हूँ ये भी आपको बताता हूँ। ये काम मैं यहाँ से करना पसंद करता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ एलिमेंट में, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करूँगा, और जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये डाला हुआ है मैंने जहाँ पर कंटेनर का बैकग्राउंड कलर मैं यहीं से चेंज करना पसंद करता हूँ। मैं देखता हूँ कैसा अच्छा लग रहा है। फिर मान लो मुझे ये पसंद आ गया तो मैं ये वैल्यू लेके RGB की ये वैल्यू लेके पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बाय द वे। बिल्कुल भी मैं यहाँ से करके वापस वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर सब कुछ करूँ और ऐसा मेरा दिखे ये। अब देखो, मैं अगर इसमें मार्जिन और पैडिंग दे दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पैडिंग देकर दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अंदर को चला जाए इस डब्बे के, तो मैं क्या दूंगा, मार्जिन या पैडिंग। बॉर्डर के अंदर क्या चीज़ है,
बॉर्डर के अंदर क्या चीज़ है, पैडिंग है, तो पैडिंग दूंगा तो मेरा कंटेंट क्या होगा, थोड़ा सिमट जाएगा अंदर ही अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि अंदर ही अंदर मेरा कंटेंट सिमट जाए, तो चलो पैडिंग देते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ पैडिंग और उसके बाद लिख दूँ 9 पिक्सल, जैसे ही सेव करूँगा देखना क्या होगा, जैसे मैंने सेव किया कंटेंट थोड़ा सिमट गया। मैं आप लोगों को इसको साइड बाय साइड खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसको साइड बाय साइड खोलूँगा तो शायद आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इस कंटेंट को साइड बाय साइड खोल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है अपने कंटेंट को साइड बाय साइड खोल लिया है, और यहाँ पर आप लोग देखना, जैसे ही मैं यहाँ पर 19 पिक्सल करूँगा सेव करूँगा तो देखना चेंज कैसा आएगा। इसको बंद करता हूँ अभी। मैं जैसे ही सेव करूँगा देखो कंटेंट सिमट गया अंदर ही अंदर, तो ये पैडिंग इसके अंदर आ गई है। और अगर मैं इसी को बढ़ाकर एक बहुत ही हाई नंबर कर दूँ, जैसे मान लो 79 कर दूँ, ध्यान से देखना कंटेंट को यहाँ पर सेव किया मैंने, ये देखो अंदर ही अंदर ये स्पेस आ गई। यानी कि ये जो डब्बा था ये बिल्कुल सच बोल रहा था, कंटेंट के बाहर पैडिंग आती है, उसके बाहर बॉर्डर आता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं मार्जिन भी दूँ, क्योंकि डेफिनेटली मैं मार्जिन देना चाहूँगा। देखो ये चिपक गए एक दूसरे से, ये चिपक गए, तो मैं चाहता हूँ बॉर्डर के बाहर भी थोड़ी सी स्पेस हो, और उसको कहते हैं मार्जिन। बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होती है ये वाली मार्जिन। तो अब मैं अगर यहाँ पर मार्जिन सेट करूँ, मान लो 34 पिक्सल, देखना सेव करूँगा तो क्या होगा। सेव किया मैंने, ये देखो चारों दिशाओं से आ गई है, क्या आ गई है, 34 पिक्सल की मार्जिन। और पैडिंग जो थी वो भी चारों दिशाओं से आई थी। लेकिन कितना बढ़िया होता अगर मैं अपनी मार्जिन और पैडिंग को एक दिशा से दे पाता। क्या ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल ही मुमकिन है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग के शॉर्ट हैंड के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मार्जिन में अगर सिर्फ टॉप बॉटम या फिर लेफ्ट राइट हमें शो करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप कर देता इस तरह से, पैडिंग टॉप सॉरी, और पैडिंग बॉटम कर देता, तो सिर्फ ऊपर और नीचे से पैडिंग आती। देखो ऊपर से पैडिंग आ रही है, नीचे से पैडिंग आ रही है, लेफ्ट राइट से पैडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैडिंग राइट भी देना चाहता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग राइट, देखो मुझे यहाँ पर सजेस्ट कर दिया इसने 34 पिक्सल। मैं चाहता हूँ ज़्यादा ना दूँ, क्योंकि हल्की सी देना चाहता हूँ पैडिंग राइट। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई है, पैडिंग लेफ्ट मुझे देना है, राइट में तो ऑलरेडी कंटेंट है ही नहीं। तो क्या है कि ये कंटेंट इतना फैला ही नहीं है कि राइट तक जाए, तो लेफ्ट में मुझे यहाँ पर देनी है। तो ये लेफ्ट है, राइट नहीं है, ठीक है, राइट ये है। तो राइट में ऑलरेडी यहाँ पर गया ही नहीं है टेक्स्ट, तो पैडिंग से मुझे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। यहाँ पर मैंने स्पेसिंग दे दी है, तो मुझे ये अभी बिल्कुल सही दिख रहा है। अब मान लो जो पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम है वो मैं एक साथ देना चाहता हूँ, यानी कि मैं पैडिंग एक्स और पैडिंग वाई अलग अलग देना चाहता हूँ, तो मैं कैसे दूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ we can set top bottom left and right, ठीक है, like this we can set padding, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, बाद में भी आप लोग इसको अगर देखोगे तो समझ जाओगे कि हमने क्या किया था। तो ये पैडिंग थी, पैडिंग यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया था, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट नहीं था, ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये जो चीज़ है इसको यहाँ ले आता हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स टाइप के बना रहा हूँ, बस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी। इसी तरह सेम फॉर मार्जिन, मैं यहाँ पर मार्जिन भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ये सब चीज़ें अलग से नहीं लिखना चाहता हूँ। मैंने पैडिंग का बताया, सेम मार्जिन के लिए भी होता है। अब यहाँ पर शॉर्ट हैंड एक और देखो, अगर मैं पैडिंग सेट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, मैं पैडिंग ऐसे लिख सकता हूँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, और सेमीकोलन, सिर्फ स्पेस देकर। इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैं बताता हूँ यहाँ पर किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं पैडिंग इज इक्वल टू लिखूँ 23 पिक्सल, 56 पिक्सल, 6 पिक्सल और 78 पिक्सल, ठीक है, तो क्या होगा, ये टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम और लेफ्ट की पैडिंग है, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। TRBL करके आप इसको याद कर सकते हो और कोई और भी तरीके से याद कर सकते हो, बट मुझे तो ऐसे ही रटा हुआ है टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं होती है, बट आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर ये करने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इक्वल टू नहीं होता यार, कोलन होता है, मैंने गलती करी। एनीवेज ये ऐसे किया मैंने, और यहाँ पर मुझे एक सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। सिंटेक्स के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो ये पैडिंग शॉर्ट हैंड है हमारा। ये करने से टॉप में ये सेट हो जाएगी, राइट में ये सेट हो जाएगी, बॉटम में ये और लेफ्ट में ये। देखते हैं कि ये सच भी बोल रहा हूँ मैं फिर ऐसे ही। देखो सेट हो गई हैं सारी पैडिंग्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पैडिंग्स एक्चुअल में सेट हुई हैं। इंस्पेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर जैसे ही मैं जाऊँगा कंटेनर में अपने,
ये देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू को चेंज करूंगा, मान लो 23 पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसको एरो की से चेंज कर सकता हूँ, एरो की से मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ। देखो मैं बड़ा कर रहा हूँ तो पैडिंग टॉप कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। रिलोड करूँगा वापस से नॉर्मल हो जाएगी। फिर 56 को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये कौन सी वाली पैडिंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं दिखा रहा है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये राइट वाली पैडिंग है। देखो पढ़ तो रहा है फ़र्क, कंटेंट थोड़ा इधर को सिमट सिमट के आ रहा है, लेकिन उतना दिख नहीं रहा था शुरू में, ठीक है। तो ये है हमारी राइट वाली पैडिंग, ये वाली पैडिंग। इसके बाद कौन सी पैडिंग आती है, इसके बाद आती है हमारी बॉटम वाली पैडिंग। और देखो मैं इसको अगर बढ़ा दूंगा, उप्स मैं गलत चीज़ बढ़ा रहा हूँ, मुझे 6 पिक्सल जो दी है वो बढ़ानी चाहिए, बॉटम वाली पैडिंग। और इसके बाद ये लेफ्ट वाली पैडिंग है, अगर मैं ये बढ़ाऊंगा तो सेम गोज़ फॉर मार्जिन ऑल्सो। अगर आप मार्जिन के लिए करते हैं तो इसी तरह आप जो है लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैडिंग स्लैश मार्जिन ऐसे लिख देता हूँ कि मार्जिन के लिए भी ये लागू होती है बात। एक और शॉर्टहैंड जो कि शायद आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टॉप और बॉटम की अगर आप लोग सेम देना चाहते हैं और लेफ़्ट और राइट की सेम देना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टॉप बॉटम को y कहता हूँ और y और x, तो आप y और x करके इसको कर सकते हैं। तो y x करके इसको याद कर लेना और ये आपको याद रहेगा। तो मैं अगर ऐसे करके लिख दूँ इसको और मैं इसको कमेंट आउट कर दूँगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखूँ पैडिंग। अच्छा y में मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ, x में मैं y में ज़्यादा देना चाहता हूँ, मैं y में 34 पिक्सल दूंगा और x में सिर्फ 19 पिक्सल दूंगा। तो 19 पिक्सल देके सेमीकोलन लगाऊंगा और ये देखो यहाँ पर ये आ गई। लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने ये पैडिंग दी है इसको हटा दूंगा, वरना मेरा मैं काम करता हूँ, मैं ये पूरी एक्चुअली इस तरह लिखना चाहता हूँ, कमेंट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बताया था। अब दो पैडिंग तो मैं सेट कर नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से इसको कर दूँ। अभी देखो मेरा कमेंट में ही कंफ्यूज हो गया वो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंटेक्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कूल, सेव किया मैंने इसको और मैं एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे इसको लगा लेता हूँ। बिल्कुल मैं ऐसे रखना चाहता हूँ चीज़ों को कि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो जब आप कोड लिखें तो, ठीक है। इन दोनों लाइन को एक साथ रख देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। इवन इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ इस तरह से। क्यों कर रहा हूँ सेपरेट में, क्योंकि आप लोगों को आप लोग जब कोड लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। तो ये देखो ये कमेंट आउट है तो ये स्ट्राइक आउट हो गई, अगर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये अनकमेंट होके ठीक हो गई। देखो अब ये मैंने हटा दी, ये ले ली, तो मैं यहाँ पर काफ़ी खिलवाड़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखो मार्जिन 34 पिक्सल थी, पैडिंग मैंने कौन सी ली, मैं रिलोड करता हूँ वापस से, पैडिंग मैंने 3419 लगाई थी। तो ये एक्स की पैडिंग है, देखो एक्स में पैडिंग चेंज हो रही है। सेम अगर मैं एरो की से जाके 34 को अप एरो की दबाए रखूँगा तो ये देखो बढ़ रही है पैडिंग, और ये भी चेंज हो रहा है। देखो नीचे डब्बा, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डब्बे के कलर को देखो बड़े ध्यान से, वो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डब्बे का, जो कि ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। ये कह रहा है एलिमेंट का कलर ब्लू से दिखाया जा रहा है, तो ये देखो ब्लू से दिखा रहा है ना, ये ऊपर इसने एलिमेंट दिखा दिया। पैडिंग पे आपने जैसे टच किया ये ग्रीन से दिखा रहा है पैडिंग, देखो नीचे भी ग्रीन है ऊपर भी ग्रीन दिखा रहा है। फिर बॉर्डर को ये कह रहा है मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूँ, ये जो ऑरेंजिश येलो कलर है देखो उससे दिखा रहा है, और मार्जिन को ये येलो से दिखा रहा है। तो जब आप ये सेलेक्ट करते हो एलिमेंट तो ये देखो बिल्कुल वही नीचे वाला जो डब्बा है सेम कलर्स दिखाता है। तो आप पता लगा सकते हो कि क्या चीज़ पैडिंग है, क्या चीज़ बॉर्डर है, क्या चीज़ मार्जिन है, बड़े आराम से पता लगा सकते हो। और एलिमेंट ब्लू में दिखाता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गई होगी चीज़ आप लोगों को। तो ये था मार्जिन पैडिंग का शॉर्ट हैंड। अब एक काम करता हूँ, मैं फाइनली इस वेबसाइट को थोड़ा अच्छा सा दिखाता हूँ। तो मैंने जो बात करी है अभी आप लोगों से पैडिंग और मार्जिन के शॉर्ट हैंड की, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मार्जिन भी वाई में थोड़ी ज़्यादा सेट करूँगा, एक्स में थोड़ी कम सेट करूँगा। तो एक्स में सिर्फ 19 पिक्सल करता हूँ, पैडिंग और मार्जिन सेम ही रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मेरे ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं, और ये एलिमेंट्स एक बार आ गए तो मैं यहाँ पर मार्जिन थोड़ी कम कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। मार्जिन थोड़ी ज़्यादा दे दी है मैंने वाई में मार्जिन में 14 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं जो सेटिंग करता हूँ ना वो सेटिंग मैं यहाँ करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट की मदद से, और उसके बाद जैसे ही मेरी चीज़ सब कुछ सही बैठ जाती है फिर मैं उसको अप्लाई कर लेता हूँ फाइनली। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ, और मैंने क्लास इसीलिए ऐड करी थी ताकि मैं एक बार कंटेनर पे दूंगा और सारे कंटेनर्स में अप्लाई हो जाएगी। बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ। बॉर्डर रेडियस क्या दूंगा, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 23 पिक्सल, देखता हूँ कैसे दिख रहा है। हाँ बढ़िया दिख रहा है मेरा, अभी ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट दे दूँ, विड्थ देता हूँ सिर्फ हाइट नहीं दूंगा, तो ये देखो इसकी विड्थ मैंने कम कर दी, विड्थ मैंने इसकी बहुत कम कर दी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूँगा आप लोगों से,
और उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग। अब ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी क्या है, इसको दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो इसकी पैडिंग है, जो मैंने पैडिंग दी है, इसको मैं बढ़ा दूँ, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँगा और इसकी जो पैडिंग है सिर्फ उसको बढ़ा दूंगा। तो मैं जो पैडिंग है इसकी, और वो भी वाई में जो है, सॉरी एक्स में जो है, उसको बढ़ाऊंगा। और आप देखना यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं इसकी पैडिंग बढ़ाऊंगा इसकी विड्थ चेंज हो रही है। देखो इसकी विड्थ चेंज हो रही है, नहीं हो रही है? मैंने पैडिंग बढ़ाई तो विड्थ क्यों चेंज हो रही है? ये तो आप लोगों को लगेगा मैंने जो विड्थ सेट करी है वो देनी चाहिए ना इसको विड्थ, लेकिन ये विड्थ चेंज क्यों कर रहा है? ये इसलिए विड्थ चेंज कर रहा है क्योंकि जो एक्चुअल विड्थ होती है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है, उसमें एडेड होती है आपकी मार्जिन। अगर जैसे मैं मान लो मैं मार्जिन के साथ साथ पैडिंग और मार्जिन भी बढ़ा दूं मान लो, तब भी मेरी विड्थ चेंज होगी। देखो विड्थ चेंज हो रही है, मेरी मार्जिन मिल रही है, विड्थ चेंज हो जाएगी। जो एक्चुअल विड्थ एलिमेंट की वो क्या होगी, वो उसमें मार्जिन आ जाएगी, पैडिंग आ जाएगी, सब कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो और ये विड्थ आपकी लागू हो, तब आप लोग क्या कर सकते हैं? तो आप लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बॉक्स साइजिंग। तो अगर आप बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे कर दूँ बॉक्स साइजिंग और बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और अब मैं अगर देखो यही चीज़ आपको करके दिखाऊँ तो ये देखो नहीं हो रहा है कुछ। पैडिंग अगर मैं इसकी चेंज करूँ तो ये क्या करेगा, अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा पैडिंग के हिसाब से। ये देखो पैडिंग के हिसाब से विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। तो ये जो है कमाल की प्रॉपर्टी है हमारे लिए। सो मैं अभी इसको जो है बड़ा कर लूँगा अपनी स्क्रीन को। आई होप कि ये मार्जिन पैडिंग वगैरह समझ में आ गया होगा आपके। और इसकी जो विड्थ है उसको थोड़ा और ठीक कर लेता हूँ। मैंने विड्थ बहुत कम दे दी, मुझे मालूम है। मैं इसको 533 कर लेता हूँ विड्थ को। हाँ अभी अच्छी दिख रही है ये। और बस इतना ही करता हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक और सेलेक्टर होता है जो कि होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर CSS में। तो मैं क्या करूँगा, इस यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर लिखूँगा स्टार लगा के। मैं कहूँगा जी क्या करो कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए करो क्या, ये जो बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो विड्थ वाली कैलकुलेशन है सारे एलिमेंट्स के लिए मेरी सही हो। तो मैंने स्टार लगा के यहाँ पर बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर दिया। उसी के साथ साथ आप CSS रिसेट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन को 0 कर सकते हो और पैडिंग को भी 0 कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जब आप ये करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे एलिमेंट्स में आपकी मार्जिन और पैडिंग 0 हो जाएगी, जब तक कि आप नीचे उनको ओवरराइड ना करें। तो आप नीचे उनको ओवरराइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को जैसे मैंने पैडिंग की प्रॉपर्टीज़ दिखाई थी उसी तरह मैं यहाँ पर मार्जिन की भी लिख देता हूँ, मार्जिन टॉप, ठीक है। कुछ भी आप लगा सकते हो, मार्जिन बॉटम कुछ भी आप लोग लगा सकते हो। और उसी के साथ साथ मार्जिन टॉप वो भी कुछ भी लगा सकते हो। और मार्जिन टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट मुझे लिखना चाहिए था, बट ठीक है मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर दूंगा इसको, नॉट एन इशू। और यहाँ पर लिख देता हूँ 5 पिक्सल। तो जैसे पैडिंग के लिए किया वैसे मार्जिन के लिए भी कर सकते हैं। और ये भी चीज़ मार्जिन के लिए भी लागू होती है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको भी सेपरेट कर देता हूँ मार्जिन और पैडिंग को, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो आपको। तो ये दोनों सिंटेक्स जो है मार्जिन और पैडिंग के काफ़ी सिमिलर होते हैं, ठीक है। सेम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मार्जिन भी कर सकता हूँ। मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पैडिंग अंदर से होती है एलिमेंट के, मार्जिन बाहर से होती है। और कभी भी आप लोगों को कुछ भी देखना है तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें। ये डायग्राम आपके सामने है नीचे। कौन सा डायग्राम? ये डायग्राम आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ पर आपको समझाएगा कि क्या मार्जिन है, क्या पैडिंग है, ये सब चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, सब कुछ आपको ये बड़े आराम से समझाएगा। जूम इन करके इसको बड़ा कर लो, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे करके जूम इन करो, स्क्रॉल करो और जूम इन करो और स्क्रॉल करो और डेफिनेटली दिखेगा आपको, ठीक है। इसको ऐसे बड़ा कर लो, ऊपर ले जाके आराम से आप देख सकते हो। नहीं तो इंटरनेट पे देख लो, वहाँ पर भी उपलब्ध है, वरना मेरा वीडियो देख लो, उसमें तो मैंने दिखाई रखा है। सो ये था मार्जिन, पैडिंग, किस तरह से हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं, किस तरह से बॉर्डर रेडियस लगा सकते हैं। काफ़ी डिज़ाइनिंग करी CSS के अंदर, फॉन्ट वगैरह ऐड करना सिखाई दिए थे पिछले वीडियो में। और ये अभी जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पर आप जैसे बॉडी का भी अगर बैकग्राउंड लगा दो तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। और बॉडी सेलेक्टर ले लिया मैंने, और बैकग्राउंड कलर अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे कुछ भी, मान लो सियान लगा दूँ, तो ये देखो अभी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। और मैं बताता हूँ अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे मालूम है। मैंने बताया था ना, हमेशा से रहता है कि मैं इसको इस तरह से सेट करता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो मैं थोड़ा सा लाइट सा बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको, और थोड़ा सा पर्पलिश सा बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो मैं पर्पल कलर की तरफ थोड़ा सा बढ़ूँगा, हाँ यहाँ पर। तो मैं पर्पलिश सा बैकग्राउंड दूंगा इसको, हाँ ठीक है, अभी बढ़िया दिख रहा है। देखो हेक्स कलर मिल गया मुझे, ये हेक्स कलर मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है।
अब आप हेक्स कलर यूज़ कर लो, RGB यूज़ कर लो, नाम यूज़ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बता रखा है आप लोगों को पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो काइंडली इसको जल्दी से जल्दी एक्सेस करो, अभी के अभी बुकमार्क करो और इसको यहाँ पर क्लिक करो सेव प्लेलिस्ट पर, ताकि ये प्लेलिस्ट सेव हो जाए, आपकी अपनी प्लेलिस्ट बन जाए। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करना, और लोगों को बताओ कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी चल रहा है। स्टार्टिंग से मैंने आपकी डिमांड पर ये बनाया है कोर्स, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हरी भाई कैसे स्टार्ट करें वेब डेवलपमेंट। मैं अलग अलग तरह के वीडियोज़ अलग अलग लोगों को देता था कि ये देख लो ये देख लो, लेकिन वो कहते थे कि क्या एक प्लेलिस्ट नहीं है जो देख के हम पूरी वेब डेवलपमेंट सीख लें। तो वही प्लेलिस्ट मैंने आज यहाँ पर बनाई हुई है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।